अमरोहा से खबर है जहां पर ईओ दीपिका शुक्ला को जान का खतरा। एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। नगर पंचायत जोया की ईओ ने आशंका जताई है नेताओं दबंग कर्मचारियों के गैंग से परेशान हैं। और आपको बता दें कि फील्ड में महिला ऑफिसर्स का उत्पीड़न भी हो रहा है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा। आपको बता दें कि जबरन फाइल पर साइन, ठेके को लेकर के दबाव उन पर बनाया जा रहा है। ईमानदारी से काम करना फील्ड में मुश्किल साबित हो रहा है और फील्ड में महिला ऑफिसर्स का उत्पीड़न भी लगातार किया जा रहा है। और मणि मंजरी केस के बाद अब दीपिका शुक्ला का केस सामने आया। आपको बता दें यहां पर डीएम को आप बीती बताते हुए बेहोश हो गई दीपिका। नरेंद्र हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ गए। नरेंद्र, और क्या कुछ अपडेट है इस मामले पर आपके पास, और शिकायत करने के बाद क्या कुछ कार्रवाई की गई है? देखिए, जो जिलों में ईओ तैनात हैं और खास करके वो जो महिला हैं उनको काम नहीं करने दिया जा रहा है। और एक बानगी वहां में भी सामने आई है। अभी 3 दिन पहले मेरठ में भी इसी तरीके का एक मामला मिला था जिसमें एक विधायक काम नहीं करने दे रहा है ईओ को और प्रताड़ित कर रहे हैं। जो दीपिका शुक्ला हैं उन्होंने आप बीती डीएम को बताई है और वो इतनी ज्यादा प्रताड़ित थी, 3 दिन से सो नहीं पाई थी और उसके बाद वो आप बीती बताते बताते डीएम के सामने ही बेहोश हो गई। उनको अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। फिलहाल उनकी सुरक्षा के इंतजाम और आश्वासन दिए हैं डीएम ने। लेकिन सवाल ये है कि जो इलाके के नेता हैं, दबंग हैं और कुछ विभाग के ही कर्मचारी हैं, ये पूरा सिंडिकेट उनके खिलाफ काम कर रहा है। उनको ईमानदारी से, निष्पक्षता से काम नहीं करने दे रहा है और उनका नौकरी करना दुश्वार किया हुआ है। ये तय करना होगा जिले के अधिकारियों को कि किसी भी तरीके से उनको अपनी ईमानदारी से, निष्पक्षता से नौकरी करने दिया जाए। क्योंकि इससे पहले मणि मंजरी राय का मामला सामने आया था, उसके बाद मेरठ में एक जो ईओ है सरधना का, उनका मामला सामने आया। ये तीसरा मामला है पिछले कुछ ही दिनों में। तो कहीं ना कहीं जो महिला ईओ हैं वो असुरक्षित हैं और उनके ऊपर जो इलाके के नेता हैं, दबंग हैं, उनका दबाव है। और दबाव यही है कि जो अवैध जमीनें होती हैं उनको कब्जा करने की नीयत रहती है। इसके अलावा जो टेंडर होते हैं, ठेकेदारी होती है, वो पाने की चाहत रहती है नेताओं की, दबंगों की। उसी के चलते उनके खिलाफ साजिशें होती हैं, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। बिल्कुल नरेंद्र, यहाँ पर इस पूरे मामले में जांच के निर्देश तो दे दिए गए हैं, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ कार्रवाई पूरे मामले पर अभी तक की गई? क्या कोई एफआईआर दर्ज करवाई गई है? देखिए, अभी तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। और एक दूसरी गंभीर बात यह है कि वो जो ईओ हैं वो इतनी ज्यादा असुरक्षित अपने आप को महसूस कर रही हैं कि उन्होंने अपना फोन भी बंद कर लिया है। वो बात नहीं कर रही है किसी से। और दूसरी तरफ डीएम का ये कहना है कि उन्होंने जो सुरक्षा के इंतजाम है ईओ के वो पूरे किए हैं, लेकिन अभी तक किसी के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं कराया है। जब तक कानूनी कार्रवाई जो है ऐसे लोगों के खिलाफ नहीं होगी जो ईओ को काम नहीं ठीक से करने दे रहे हैं, उनके ऊपर दबाव बना रहे हैं, उनको खौफजदा कर रहे हैं, तब तक मैं नहीं समझता कि वहां पर एक वातावरण बन पाएगा जहां महिला अधिकारी अपना ठीक से काम कर सकें। पिछले दिनों यहीं पे पालिका में ही जो एक कर्मचारी है उसकी दबंगों ने पिटाई कर दी थी ईओ के सामने, ये दिखाने के लिए कि वो इतने दबंग हैं कि वो पालिका में घुसकर ही किसी को पीट सकते हैं। तो ऐसे हालात अब बन गए हैं। मेरठ में भी 2 दिन पहले एक मामला ये और आया था कि जो अपर नगर आयुक्त हैं उनकी भी पिटाई की गई थी, वो भी बीजेपी के लोग थे। तो इस तरीके का एक अराजकता का माहौल तमाम स्थानीय निकायों में बनाने की कोशिश की जा रही है। खास करके महिला जो अधिकारी हैं, ईओ हैं, वो टारगेट पर हैं। और ऐसे में शासन को, सरकार को ये सोचना होगा कि जो कई 100 किलोमीटर दूर से, अपने घर से दूर होकर और यहाँ पर ईमानदारी से सरकार के प्राथमिक वाले कार्यों को आगे बढ़ाना, ले जाना चाहती हैं, उनको विकास के कार्यों को क्रियान्वयन करना चाहती हैं, उन महिलाओं की सुरक्षा किस तरीके से मुहैया हो। बिल्कुल, चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद नरेंद्र। और अब खबर भदोही से है जहां पर घटिया सड़क निर्माण का मामला, डीएम ने ऑफिसर्स के साथ निरीक्षण किया और